नमस्कार, हरियाणा किसान टीवी में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं गोट फार्मिंग पर। और गोट फार्मिंग पे भी हम वही प्रगतिशील किसान हैं हमारे साथ, जो केंचुआ खाद में जिन्होंने क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, केंचुआ खाद ने जिनको धनवान बनाया है। प्रगतिशील किसान रमेश हैं हमारे साथ। रमेश से पूछेंगे कि गोट फार्मिंग का जो इनका बिजनेस है वो कैसा चल रहा है और कब शुरू किया और ये बिजनेस कैसे दिमाग में आया इनके। रमेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि केंचुआ खाद में तो आपने कमाल कर दिखाया, अब ये बताइए कि गोट फार्मिंग का कैसे आपके दिमाग में आया। आज अगर मैं बिजनेस जो खेती से जुड़े हुए जो बिजनेस है ना, जो खेती के एक सहायक धंधे के रूप में आप कर सकते हैं, उसमें गोट फार्म हो गया जो अपने पहले बुजुर्ग भी करते थे, वर्मिंग कंपोस्ट का हो गया या बागवानी का हो गया। इसका ये आया कि ये खेती के साथ आप कर सकते हैं। घर में गाय और भैंस भी पाल रहे हैं, इनको पालने में क्या दिक्कत है, इनमें ग्रोथ ज़्यादा। इसको पालने का क्या था कि एक भैंस की जो कॉस्ट है खर्चे की, उसमें आप 10 बकरी पाल सकते हैं। एक बकरी जितनी उसकी जो पूंजी है, मान के चलो 20,000 की अपन एक बकरी ली, वो साल में आपको 20,000 रुपये कमा के देगी। जितनी बकरियां आपने रखी है उसी के हिसाब से आप लगा लो कि एक साल के अंदर अगर आपने 2 लाख का आपके पास बकरी धन है तो वो 4 लाख का हो जाएगा। 4 लाख का है तो वो 8 लाख का हो जाएगा, यानी पैसा डबल। दूसरा, इनकी वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम हो रही है, इनके नीरा चराई का टाइम टू टाइम हो रहा है, तो ऐसा कोई झंझट नहीं है या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनमें कोई दिक्कत आए। दर्शकों को ये बताइए कि ये जो आपने जो बकरी पालन किया है गोट फार्मिंग, ये नस्ल कौन सी है। मैं बीटल पे काम कर रहा हूँ, जो अपने पंजाब की नस्ल है, और ओनली ब्रीडिंग के लिए पर्पज से कर रहा हूँ। जैसे सिरोही है या बर्बरी है, उसमें क्या है कि वो लगभग 100% कटिंग में जाता है, तो अपने पास कटिंग का नहीं है। एक ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं, अच्छी बकरियाँ और अच्छे बच्चे उनके तैयार करके आगे फार्मर को दे रहे हैं, ताकि कटिंग का भी नहीं है और ब्रीडिंग पर्पज के लिए जा रहा है। आगे मिल्क कैपेसिटी इस बकरी की बहुत है, ये 4 से 5 लीटर तक इसकी मिल्क की जो कैपेसिटी है वो पूरे दिन की है। बकरी सुंदर, लंबाई, नकोड़ा कान, देखने में बहुत सुंदर लगती है। अब मेरे घर यहाँ पे 50 बकरियां करीब मेरे पास है, तो यहाँ पे जी भी लगा रहता है। बिजनेस का बिजनेस है और संभाल इनकी देख रेख या संभाल में कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं है। तो किसान साथी खेती के साथ इस धंधे को भी कर सकते हैं। 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ, अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा है। अगर बात अनजान था, खेती से मैं दूर था, पशुधन से मैं दूर था, 20 साल नौकरी करी, लेकिन 2019 में वर्मिंग कंपोस्टिंग से स्टार्ट करके और 2023 शुरुआत के अंदर मैंने गोट फार्मिंग के अंदर कदम रखा। 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो किसान साथी इसको कर सकते हैं, अच्छी इनकम इससे ले सकते हैं। ज़्यादातर किसान बकरी में इस तरह के, या बकरी में, या आप कह लो कि जो मुर्गी पालन है उसमें बीमारी को लेकर बहुत डरते हैं, तो उससे मतलब कैसे वो जो डर है वो कैसे निकले किसान का, अगर कोई काम करना भी चाहे तो। घर के अंदर आप इतने सदस्य रहते हैं, बीमारी नहीं आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी आने के बाद जाते हैं। बकरियों को क्या है, इसमें ईटी, एफएमडी और पीपीआर 3 वैक्सीनेशन साल में लगती है। इसका कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 25 रुपये की कॉस्ट में एक बकरी वैक्सीनेटेड होती है पूरे साल के लिए, तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चे नहीं है। साल के अंदर इनकी 3 जो वैक्सीन है वो टाइम पे लगवाओ। अब इनको जो फीड है, हर तरह का चारा बकरी खा लेती है, ज्वार का, मेरा, मूंग का, मूंगफली का, हरे चारे के रूप में आप जो मर्जी सोया। तो बकरी ऑटोमेटिकली सारी चीजें एडजस्ट कर लेती है, टेम्परेचर एडजस्ट कर लेती है, गर्मी है तो अभी ये जिसमें से बना रखा है, तो ये ओपन भी है, बाहर की जगह ओपन रहती है। अभी इनको अगर बाहर रहना है तो बाहर रह सकती है, अंदर रहना चाहिए अंदर रह सकती है। पूरा नेचुरली सिस्टम अपन इनको बना के दे रखा है। और इनको ग्रेजिंग के लिए 2 घंटे हम डेली छोड़ते हैं। उसके लिए भी मेरा जो 2 एकड़ का अमरूद का बाग है, चारों तरफ फेंसिंग करके वो बकरियों के लिए मैंने छोड़ रखा है कि उसमें 2 घंटे बकरी मेरी घूम के आएगी, ताकि स्वस्थ भी रहेगी, बीमारी भी नहीं आएगी। क्योंकि बकरी को आप बांध के इसका पालन नहीं कर सकते। अगर 2 घंटे इसको आप खुला छोड़ रहे हो तो आपकी बकरी कभी बीमार होएगी नहीं, टाइम पे हीट पे आएगी, टाइम पे वो अपना बच्चे देगी। ठीक है, अगर बात करें, आपने जब ये गोट फार्मिंग की शुरुआत की उस टाइम कितने नग आप लेकर आए थे और आज कितने नग आपके पास। 10 बकरियों से मैंने स्टार्ट किया था और आज 50 के करीब नग है मेरे पास। 50 के करीब। तो अभी आपने इनकी बिक्री वगैरह शुरू ना, की है? अभी बिक्री नहीं है। जब तक 200 नग मेरे पास नहीं होंगे कोई बिक्री नहीं है। ठीक है, तो एवरेज अगर बात करें तो इसका जो एक नग है कितने तक मार्केट में बिक जाता है? इसका जो बच्चा है, जैसे 3 महीने की मेल, 3 महीने का मेल है या फीमेल है, 12 से 15,000 रुपये एवरेज इसकी अपन मानते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर 10,000 रुपये भी अगर एक बच्चा अपने को देके जा रहा है, 14 से 15 महीने में एक बकरी आपको 3 बच्चे देगी, कभी 1 कभी 2। एक बच्चा इनकी फीडिंग कॉस्ट में खर्चे में गया
2 बच्चे आपको दे रहे हैं, अगर वो 10,000 के तो बकरी आपको 20,000 रुपये साल का कमा के देगी, अगर वो 12 के तो 24,000 देगी, अगर अच्छी क्वालिटी के 15,000 के तो वो आपको 30,000 रुपये भी कमा के देगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि 8,000 भी माने तो भी 16,000 रुपये बकरी कमा के दे रही है साल में। ठीक है। जब ये बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो इनके लिए मार्केट कहाँ है, इनको सेल करने के लिए किसान? फार्मर भी लेके जाता है, नए फार्म भी ओपन हो रहे हैं, इनकी मंडी भी लगती है। हर बार हर एरिया के 100 किलोमीटर के अंदर कम से कम 15 मंडियाँ लगती है। बेचने का कोई झंझट नहीं है, जब भी आपको पैसा चाहिए इनको आप बेच सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको बेचेगा। और अब तो गवर्नमेंट इनका लोन भी देती है। गवर्नमेंट लोन भी देती है, और फार्म पे भी लोग आके लेके जाते हैं, व्यापारी भी आते हैं, किसान भी आते हैं, देखते हैं, लगभग फार्म पे ही बिक जाती है। अभी यहाँ पे फार्मर बहुत आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, लेकिन मैं बेच नहीं रहा क्योंकि मेरे फार्म का जो सेटअप है करीब 300 बकरियों का है मेरे पास, तो अभी इनको बढ़ाएंगे, तो बेचेंगे तब फिर मोटा मुनाफा लेंगे। तो ये प्रगतिशील किसान रमेश ने बताया कि किस तरह से उन्होंने गोट फार्मिंग शुरू की, और दूसरे किसान भाई अगर इच्छुक हैं गोट फार्मिंग शुरू करने के तो वो किस तरह से शुरू कर सकते हैं, और भी अगर कोई सलाह मशवरा चाहिए तो किसान भाई सीधे इनके फार्म हाउस में आ सकते हैं। एक चीज़ और बताऊंगा, गोट फार्मिंग बिना ट्रेनिंग के कोई किसान साथी ना करे। किसी भी काम को करने के लिए उसको सीखना जरूरी है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे यहाँ पे आए, बकरी को खिलाना क्या, उनको रखना कैसा, उनकी हर चीज़, इनकी वैक्सीनेशन, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख ली कहीं से भी 5 बकरी घर पे ले आए पाल लिए, ऐसा नहीं होता। इसमें ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग के बगैर ये कॉन्सेप्ट कामयाब नहीं है। तो किसान भाई ट्रेनिंग के लिए सिरसा जिला के गांव बरोखा में रमेश भाई के पास आ सकते हैं। ये खेत में ही इनका मकान है, खेत में ही ये सारा सेटअप है। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए हरियाणा किसान टीवी के साथ।